भरी ये खबर सामने आ रही है और वो ये है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों लोगों की घर वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो लोग इधर उधर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उन प्रवासी मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अब गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ फंसे लोग अपने अपने गृह राज्यों को लौट सकते हैं। इस फैसले से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को बड़ा फायदा होगा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, सैलानी अब अपने राज्य वापस जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही होगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, राहत भरी ये बड़ी खबर अब जबकि 3 तारीख को 40 दिन का ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, उसके ठीक पहले मजदूरों को, छात्रों को बड़ी राहत दी गई है सरकार की ओर से। बिल्कुल चित्रा, 3 तारीख लॉकडाउन जो खत्म होने जा रहा है उसके बाद क्या फैसला होगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और गृह सचिव की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, खासतौर से जो मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, टूरिस्ट हैं, छात्र हैं, उन सभी के पर ये आदेश लागू होगा। और लेकिन ये आदेश दोनों राज्य की सहमति के आधार पर होगा और साथ ही जो प्राथमिक जो चीजें हैं, सावधानियां हैं, वो जरूर लागू करनी होंगी। चाहे छात्रों, जो लोग हैं, उनको सैनिटाइज करने की बात हो, जिन बसों के माध्यम से उनको एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाएगा उन बसों को सैनिटाइज करना होगा। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के आधार पर, और इसके साथ ही राज्यों को इसके लिए नोडल अधिकारी तय करने होंगे और वो आपस में बात करके आपसी सहमति के आधार पर छात्रों की, मजदूरों की, तीर्थयात्रियों की और जो दूसरे टूरिस्ट अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो पाएगी। काफी समय से लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थे और खासतौर से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आई थी मजदूरों की, हंगामे की, उसके बाद ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो पूरे मामले पर नजर रखें। राज्य अपने यहाँ नोडल अफसर नियुक्त करेंगे। ये गाइडलाइंस में सामने निकल कर आया है। कुल मिलाकर मजदूर जिस तरह से लाखों की तादाद में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए जो छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, खासतौर से कोटा से राजस्थान की जो तस्वीरें सामने आई थी, उन सभी को बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है। और अब आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर। बड़ा आंकड़ा जो देश भर से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 32,000 के करीब पहुंच चुका है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 31,787 केस देश भर में अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ये 32,000 की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ 1,008 मरीजों की अब तक कोरोना से जान भी जा चुकी है। देश भर का ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। कोरोना से हालांकि 7,797 यानी कि तकरीबन 8,000 मरीज ठीक भी हुए हैं।